प्रश्नावली नंबर 3 थी और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुपद, बहुपद का क्या होता है? बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है? जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो एक होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है? 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहां पे लिख देंगे 2x² + 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2x² + 4x - 6 = 0। यहां तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहां पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं? तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अपने को सिर्फ 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद, प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं 2 बातों पे सीमित है। यदि 2 बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y = px का ग्राफ x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपने चलते हैं अभी 2.1 पे।
तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1। प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश। जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा जहां पे x x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x x को प्रतिच्छेदित नहीं करती तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखा है। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा 1, क्योंकि ये रेखा x x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1। ये अपने पास 2 सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है। इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये y x और ये x x। यहां पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं, तो एक जगह यहां पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है। तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे। तो शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे। देखो ये y अक्ष 1 2 3 4, तो यहां पे शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है। इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपने करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है। ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहां पे इसका शून्य पूछा है तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो।
तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है? जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो 1 होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर दो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है? 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहां पे लिख देंगे 2x² + 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2x² + 4x - 6 = 0। यहां तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहां पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं? तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² + bx + c = 0। तो यहां पे अपने को सिर्फ 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं 2 बातों पे सीमित है। यदि 2 बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपने चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1, प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x' x
y और y डैश। जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा, जहां पे x x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x x को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे, 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखे हैं, इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा, 1, क्योंकि ये रेखा x x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1। ये अपने पास 2 सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है, इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्य को की बात करें तो कितने हैं, तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्य को का मान कितना हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे, तो शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे, देखो ये वाई एक्स 1 2 3 4, तो यहां पे शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है, इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपने करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहां पे इसका शून्य पूछा है, तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है, जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो 1 होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहां पे लिख देंगे 2x² + 1
1 लिख सकते हैं या 2x माइनस 4 बराबर 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। यहां तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b अपॉन a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद, प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं दो बातों पे सीमित है। यदि दो बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है, जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y बराबर px का ग्राफ x x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपने चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1, प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। यह ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश, जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा, जहां पे x x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x x को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे, 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखे हैं। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा, 1, क्योंकि
ये रेखा एक्स एक्स को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1। ये अपने पास 2 सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है, इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं, तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे, तो शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे, देखो ये y अक्ष 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है, इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपने करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहां पे इसका शून्य पूछा है, तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है, जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो 1 होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर दो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहां पे लिख देंगे 2x² + 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2x² + 4x - 6 = 0। यहां तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है।
ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं? तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं दो बातों पे सीमित है। यदि दो बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है, जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y बराबर px का ग्राफ x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपने चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1। प्रश्नावली 2.1 इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश, जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा? जहां पे x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो इसका शून्य क्या होगा? शून्य कितने होंगे? 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखा है। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा? 1, क्योंकि ये रेखा x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है, तो शून्य कितना हो जाएगा? शून्य के बराबर 1। ये अपने पास दो सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है। इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं? तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा? शून्यक
कितने हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे, तो शून्य का मान क्या आ जाएगा बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे, देखो ये y अक्ष 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है, इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपने करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहां पे इसका शून्य पूछा है, तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, और आज अपनी बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा पद बहुपद होता है, जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो एक होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है 1, तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² + 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2x² + 4x - 6 = 0। यहाँ तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात,
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं दो बातों पे सीमित है। यदि दो बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है, जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y बराबर px का ग्राफ x x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपनी चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1, प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश। जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा, जहां पे x x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x x को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे, 0। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखे हैं। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा, 1, क्योंकि ये रेखा x x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है। तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1। ये अपने पास 2 सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है। इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं, तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है। तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे। तो शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे। देखो ये y x
1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है, इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपनी करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहाँ पे इसका शून्य पूछ है, तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है, जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो एक होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² + 1 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2 x² + 4x - 6 = 0। यहाँ तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद, प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं दो बातों पे सीमित है। यदि ये दो बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक
x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है, जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y बराबर px का ग्राफ x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपनी चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1। प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश। जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा जहां पे x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो इसका शून्य क्या होगा? शून्य कितने होंगे? 0। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं। एक ग्राफ और दे रखे हैं। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा? 1, क्योंकि ये रेखा x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है। तो शून्य कितना हो जाएगा? शून्य के बराबर 1। ये अपने पास 2 सवाल हो गए। इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है। इसके अंदर कोई रेखा जाती है। ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं? तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा? शून्यक कितने हो जाएंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है। यू का आकार बना रही है। तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे। तो शून्य का मान क्या आ जाएगा? बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं? तो ये जाती है ऐसे। देखो ये y अक्ष 1 2 3 4। तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा? बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है। इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपनी करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है। ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है। ये यहाँ पे इसका शून्य पूछा है तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1
2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी। तो आज अपनी बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुपद, बहुपद का क्या होता है? बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है? जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो एक होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है? 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² + 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2x² + 4x - 6 = 0। यहाँ तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं? तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद, प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं दो बातों पे सीमित है। यदि दो बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया।
लेकिन जो इसके अंदर सही बात है, जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y बराबर px का ग्राफ x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपनी चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1। प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश। जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा जहां पे x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो इसका शून्य क्या होगा? शून्य कितने होंगे? 0। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं। एक ग्राफ और दे रखे हैं। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा? 1, क्योंकि ये रेखा x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है। तो शून्य कितना हो जाएगा? शून्य के बराबर 1। अपने पास 2 सवाल हो गए। इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है। इसके अंदर कोई रेखा जाती है। ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं? तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा? शून्यक कितने हो जाएंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है। यू का आकार बना रही है, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे। तो शून्य का मान क्या आ जाएगा? बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं? तो ये जाती है ऐसे। देखो ये y x 1 2 3 4। तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा? बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है। इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपनी करेंगे 2.2। तो इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है। ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है। ये यहाँ पे इसका शून्य पूछा है, तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3। तो शून्य का मान कितना हो जाएगा? बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी। और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा।
आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है? बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा पद बहुपद होता है? जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो एक होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है? 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² + 1 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2x² + 4x - 6 = 0। यहाँ तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं? तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं दो बातों पे सीमित है। यदि दो बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपनी चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1। प्रश्नावली
2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश। जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा जहां पे x x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x x को प्रतिच्छेदित नहीं करती तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखे हैं। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा 1, क्योंकि ये रेखा x x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1। ये अपने पास 2 सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना ग्राफ है। इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं, तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है। तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे। तो शून्य का मान क्या आ जाएगा बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे। देखो ये वाई एक्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है। इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपने करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है। ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहाँ पे इसका शून्य पूछा है तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो 1 होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है 1।
तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² प्लस 1 लिख सकते हैं, या 2x माइनस 4 बराबर 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं? तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे अपने को सिर्फ 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b अपॉन a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं 2 बातों पे सीमित है। यदि ये 2 बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y बराबर px का ग्राफ x x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपनी चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1, प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश, जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा, जहां पे x x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x x को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे,
0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखे हैं, इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा 1, क्योंकि ये रेखा x एक्स को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1। ये अपने पास 2 सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, ये अपना ग्राफ है, इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये y x और ये x x। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं, तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे, तो शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे, देखो ये y एक्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है, इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपनी करेंगे 2.2। इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहाँ पे इसका शून्य पूछा है, तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है। देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल अपने बात की थी द्विघात समीकरण की, जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, और आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में अपने कुछ बेसिक बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के अपने सवाल करेंगे। यदि किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, आपका जो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का क्या होता है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। बहुपद से तात्पर्य बहुपद मतलब जिस समीकरण के अंदर पद एक से अधिक हो। तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है, जिसके अंदर चर की जो घातांक होती है वो 1 होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0। इसके अंदर जो चर है x, इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 1। तो ये हो गया रैखिक। अगर बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, जिस समीकरण के अंदर जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² + 1 लिख सकते हैं, या 2x - 4 = 0। इसके अंदर जो अधिकतम घात है वो 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है त्रिघात बहुपद।
जिस हिसाब से ये द्विघात बहुपद होता है उसी हिसाब से त्रिघात बहुपद। इसके अंदर जो चर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, +2x² +4x - 6 बराबर 0। यहाँ तक अपने बात कर ली है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसके अंदर जितनी घात होती है वह बहुपद वही कहलाता है। अब आगे अपने बात करते हैं मूलों के बारे में। इनके शून्य की बात करें या मूलों की, तो अपने यहाँ पे शून्य का निकालना, शून्य कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी अपने पास द्विघात बहुपद है, जैसे अपने लिख लिया ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पे अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। पहली बात ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बात रखनी याद। दूसरी बात है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये जो अपनी पूरी प्रश्नावली है बहुपद प्रश्नावली नंबर 2, इन्हीं दो बातों पे सीमित है। यदि दो बात आपको समझ आ गई तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। इसके बाद एक बात और आती है, बहुपद px के शून्यक x के शून्यक x का वह मान होता है जहां कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये मैंने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जो इसके अंदर सही बात है जो किताब के अंदर वो लिखी हुई है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पे y बराबर px का ग्राफ x को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये अपनी बात होगी। अपनी चलते हैं अभी 2.1 पे। तो चलते हैं अपने 2.1 पे। प्रश्नावली नंबर 2.1, प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर अपने को पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये ग्राफ अपने को दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अपने पास पहला ग्राफ है x डैश x y और y डैश, जो पहली जो ग्राफ है वो ये है y बराबर px का। तो मैंने आपको बोला था शून्य का मान क्या होगा, जहां पे x को प्रतिच्छेदित करती हो। ये रेखा x को प्रतिच्छेदित नहीं करती तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे, 0। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, एक ग्राफ और दे रखे हैं। इसके अंदर ये अपने को y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे शून्य पूछा है तो शून्य कितना होगा, 1, क्योंकि ये रेखा x को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है। तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1। अपने पास दो सवाल हो गए, इनको करते हैं छोटा थोड़ा और। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3।
ये अपना ग्राफ है, इसके अंदर कोई रेखा जाती है, ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स। यहाँ पे अपने शून्यकों की बात करें तो कितने हैं, तो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, शून्यक कितने हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेखा ऐसे जाती है, यू का आकार बना रही है, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, एक यहाँ पे, तो शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या बोल रहे हैं, तो ये जाती है ऐसे, देखो ये वाई एक्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्य का मान क्या आ जाएगा, बराबर 4। अब 2.1 का सिर्फ एक सवाल बचा है, इसके बाद अपनी जो प्रश्नावली है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपनी करेंगे 2.2। तो इसका जो अंतिम सवाल है वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये कोई रेखा यहां से वापिस चली जाती है, ये यहाँ पे इसका शून्य पूछ है, तो शून्य कितने होंगे अपने को देखना है, देखो 1 2 3, तो शून्य का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो इसी हिसाब से अपनी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है और अपने आगे करेंगे 2.2। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।